मस्तपः शौचं क्षान्तिर्राजरमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभाजमम्। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन हेतु कष्ट सहना और दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, आत्मा मन और बाहर भीतर से शुद्ध रहना, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म होते हैं। तेन गत्वा पुरीं लंका हत्वा रावण महाबहे रामः सीतामनुप्राप्यं पुनर्वसं वनम्। मतंग मुनि का वरदान था कि तुम जिस वस्तु को छू लोगे वह वस्तु पानी में डूब नहीं सकती है। च सर्वगुणोपेता कौसल्यावर्धनंदने समुद्र इव गंभीरे धैर्यवान हिमवानिव। भगवान राम सभी गुणों से युक्त अपनी माता कौशल्या को आनंद प्रदान कर रहे हैं तथा समुद्र की तरह धैर्यवान तथा हिमालय पर्वत की तरह स्थिर हैं। आनि च पश्यन्ति विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यन्ति हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैंने लक्षणों को भी दूर होते देखा है परंतु स्वजन समुदाय को मारकर उनका कल्याण भी नहीं देखता। केशमा समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नाचिरात पार्थ मृत्यु संसार सागरात। हे अर्जुन, मुझ में जो चित्त लगाने वाले प्रेमी हैं उनको मैं मृत्यु रूप संसार में उद्धार करने वाला हूँ। परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिने वर्जेत तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम्। परोक्ष में बुराई करने वाले अथवा सम्मुख में हितकारी एवं मधुर बातें करने वाले मित्र को ऊपर से दूध दिखलाई देने वाले और विष भरे घड़े के समान त्याग देना चाहिए। उद्यमे नहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा। केवल मनोरथ से कोई कार्य संपन्न नहीं होता, प्रयुक्त उसे उद्योग से ही होता है। जैसे सोए हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं नहीं जाता, उसको अपना पेट भरने के लिए मृग के पीछे दौड़ना ही पड़ता है। पवित्रम पापगनम पुण्यम वेदैश्च संहितम यह पठेत रामचरितम सर्व पापै प्रमुच्यते। अर्थात जो मनुष्य परम पवित्र पाप नाशक पुण्यप्रद और वेद सदृश इस संक्षिप्त रामचरितमानस को कहेगा या पढ़ेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। वसने देवी पर्वत स्तमंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शमस्व में। समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करके पर्वत रूप स्तमंडलों में भगवान विष्णु की पत्नी को पाद स्पर्श क्षमा करें। अक्षस्त्रकपरसुं गदे सुकुलितं पदमं धनुषकुण्डिकां दण्डं शक्ति चरमजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैर्भ्रमरदिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुरमर्दिनी महाभगवती लक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ, जो अपने हाथों में चक्र गदा शूल पाश दंड आदि अस्त्र धारण करती हैं। मर्यादा देव भाषा च वेदितुं कुमाराश्च पठेयुर्नीति संग्रहम्। बालक और बालिकाओं की भारत के शिष्टाचार की मर्यादा, देवताओं की भाषा संस्कार जानने के लिए नीति संग्रह को पढ़ें। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है उसको तू मेरा तेज जान। को अर्थ पुत्रेण जाते न योन न विद्वान धार्मिका कटस्थिस्तो धर्मरा किन्न शुकर शावका। हे राजन, उस पुत्र का क्या लाभ है जो न विद्वान हो न धार्मिक। क्या सुअर के बच्चे अपना पेट नहीं भरते, अर्थात भरते ही हैं। चरित्रेण चको युक्ता सर्वभूतेषु चको हिता विद्वान का समर्थस्य कश्चैक प्रियदर्शिता। इस संसार में चरित्रवान सबका हित करने वाला विद्वान सर्व कार्य कार्यक्षम और सबसे सुंदर पुरुष कौन है, अर्थात राम। सोऽधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार
ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक की जाती है। दिसाध्य सतामस्तु प्रसादे तस्य धूर्जटे जानि फेन लेखे वा जन्मूर्धा से न। जिनके मस्तक पर चंद्रमा की कला और गंगा जी के फेन की तरह रेखा, उन शंकर की कृपा सज्जन लोगों के कार्य में सफलता प्राप्त। नास्ति विद्या समं चक्षु नास्ति सत्य समं तपः नास्ति असक्ति समं दुखम नास्ति त्याग समं सुखम। विद्या के समान नित्य नहीं हो, सत्य के समान तपस्या नहीं है, आसक्ति के समान दुख नहीं है, त्याग के समान सुख नहीं है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों के उद्धार के लिए तथा दुष्टों के नाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं हर एक युग में अवतार लेता हूँ। ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते में त्वालोके भुवे भारभूता मनुष्य रूपेण मृग चरन्ति। जिन मनुष्य में न ही विद्या है, न ही तप है, न ही दानशील गुण धर्म ही नहीं है, वे इस पृथ्वी में भार स्वरूप पशु है, मनुष्य रूप में भी विचरते हैं। आज आप लोगों को बटकों के द्वारा, जो हमारे गुरुकुल के छात्र हैं, आज श्लोक और अर्थ, जीवन में उपयोगी श्लोक जो हैं वो आपको सुनाएंगे और अर्थ भी उसका सुनाएंगे। चलिए आइए श्रवण करते हैं। बच्चों के द्वारा जो तैयार किया जा रहा है उसे आप लोग श्रवण करिए।